पवन सिंह जो हारे हैं उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया आप देते हैं, मतलब क्या कारणों से हारने के लिए तो आर.के. सिंह बिहार के मंत्री होकर, ये कोई विषय ही नहीं है। नहीं सर, देखिए जिंदगी में हार जीत बना रहता है, चाहे वो आर.के. सिंह जी हों, चाहे हमारे पवन भैया हों, चाहे दिनेश भैया हों, चाहे कोई भी दुनिया का आदमी। कोई लड़ता है तभी ना हारता है, कम से कम वो आदमी पीछे तो नहीं हटा ना, लड़ा ना, तो वो राजा है। आज हारा है, कल जीतेगा, और हार के आगे जीत है। आदमी गिरता है तभी तो उठता है, नहीं तो रास्ते का पता नहीं चलता। सही बात है। तो जिंदगी में कभी वो आदमी हारा नहीं है। जनता का इतना बड़ा प्यार और इतना बड़ा साम्राज्य, और उन्होंने कम से कम एक चीज तो किया ना कि वो लड़े और शिद्दत से लड़े, लोगों से मिले। तो कोई भी चीज जमीन पे कम से कम, जो आदमी एसी में रहता है, जो आदमी गाड़ी से कभी निकला नहीं, स्टूडियो से बाहर नहीं गए, एसी से बाहर नहीं गए, वो आदमी कड़ी धूप में मेहनत करके और जनता का प्यार लेने के लिए गए, तो वो बुरा नहीं है सर, उसको हार नहीं बोला जा सकता है। आपका अपना भी बेटा फेल हो जाता है तो इसका क्या, इसका मतलब उसको ताना दीजिएगा कि उसको उत्साह बढ़ाइए कि बेटा इस बार फेल हो गया ना, अगली बार तो बड़े मार्क से पास होके आना। तो हमारी जिंदगी में हार जीत लगा रहता है। हम सारी फिल्में सुपरहिट नहीं बनाते, हमें भी कभी पेट के लिए काम करना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत आर्टिस्ट हैं। दूसरे राज्यों में कलाकारों को ज्यादा मौका मिलता है और अच्छा भी करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, बिहार में नहीं मिलता, कोई पार्टी उम्मीदवार नहीं बनाती, क्यों? शायद बिहार के जो पॉलिटिकल लोग हैं वो हमें नचनिया बजनिया ही समझते हैं, पर ठीक है, वो उनका विषय है, कोई जरूरी नहीं है, कोई पेट से निकल कर राजनीति नहीं करता है। मुझे लगता है जितनी गरीबी मुझे पता है ना, उतना किसी नेता को भी पता नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि गरीबी का मतलब क्या होता है, क्योंकि गरीब का बेटा होकर मैं निकला हूँ। मेरे नज़र में हर उस नेता का सम्मान है, हर सब आदमी मेरे लिए सम्मानित है, बट सम्मानित और अच्छे हो जाते हैं जब वो हमारी बिहार की जनता के लिए काम करता है। यहाँ हर आदमी अपने कुर्सी के लिए, कभी कोई यहाँ से यहाँ चला जाता है, बट जनता को हमेशा जातिवाद में बांट दिया जाता है। आप मत बदलिए, हम बदल जाएंगे, हम कहीं चले जाएंगे, आप मत जाइए। तो मेरे कहने का मतलब, जब आप किसी और के बच्चे के बारे में सोच रहे हैं तो आप अपने बच्चे का भविष्य तय कहाँ कर पाएंगे? और 5 किलो अनाजे पे आपको जीना है तो उसके लिए कुछ विषय नहीं है सर। आप अपने बच्चों को खुद ही नहीं बड़ा करना चाहते हैं। हर आदमी, आज हर नेता अपने बेटे को बड़ा जगह पे देखना चाहता है ना, वो मंत्री बना देता है, अपने बेटे को कुछ बना देता है, लेकिन आप अपने बेटे को कब बनाइएगा? तो सब लोग अपने बेटे के बारे में सोचते हैं, इसीलिए हमें भी अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे तो हम भी शायद बेहतर हो जाएंगे। कलाकार हमारा, आज कलाकार एक बिहार का कलाकार होकर के सारी लाल यादव महाराष्ट्र में रहता है, क्यों रहता है? बिहार में थिएटर नहीं है, जो थे वो भी बंद है। तो सरकार का तो इस पे विषय ही नहीं है। सरकार कम से कम अगर 300 से 400 जो थिएटर थे, अगर वही खोल देती तो कम से कम वहाँ दुकान तो बढ़ जाते, दुकानदारी तो लोगों की बढ़ जाती। बट ऐसा सोचता कौन है? इतने अच्छे विचार हैं, राजनीतिक समझ इतनी अच्छी है, तो खेसारी क्यों नहीं आते राजनीति? सर हम लोग रंग दे बसंती के लिए आए हुए हैं, बस तो उस पर चर्चा कीजिए। देखिए, विचारधारा रखने का मतलब ये नहीं कि मैं राजनीति करूं। मेरे अंदर पीड़ा है, दर्द किसके अंदर नहीं है? अब दर्द सबके अंदर है, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि हॉस्पिटल खोल दें। इलाज के लिए हॉस्पिटल में जा सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, अगर मुझे दर्द है तो उस दर्द को बयां कर सकता हूं, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं हॉस्पिटल खोल दूं, नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन जो दुख है वो बता रहा हूँ बाबा आपको। बट मेरे कहने का मतलब यही है कि आज हम कलाकार, अगर हमें व्यवस्था बिहार में मिलती या हमारे थिएटर 400-500 भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, तो 1000 होते तो कम से कम 1000 थिएटर में अगर हमारी सिनेमा लगती तो हमारा कमाई भी बढ़ता। अब कमाई बढ़ता तो हम भोजपुरी के बेहतर के लिए जितना सोच सकते थे सोचते, लेकिन हमारे पास थिएटर ही नहीं है। और आज तक किसी भी नेता को आपने नहीं देखा होगा कि वो सिनेमा के लिए कुछ बोला हो, आज तक मैंने तो नहीं सुना है। अरे भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, आप खाना बाद में पी लेंगे, बाद में नहीं भैया तो 2 मिनट वो अपना स्वागत कर रहे हैं। तो वही चीजें हैं बाबा कि अगर सब लोग एकजुट होके और भोजपुरी के लिए सोचे तो मुझे लगता है कि सारी चीजें बेहतर हो सकती है। आज रंग दे बसंती है, मुझे लगता है कि भोजपुरी के सबसे बिग सिनेमा है अभी तक मेरे करियर की, तो बिग है। जब मैं कल सिनेमा देख रहा था तो मुझे लगा, जब मैं 20 मिनट तक तो समझ ही नहीं पाया कि मैं किया क्या हूँ, क्योंकि सारी चीजें भोजपुरी से हटके थी। वो भोजपुरी में होता है ना कि कुछ बलगट्टी आ गया, कुछ गाने आ गए, कुछ चीजें आ गई, बट वैसा था ही नहीं। कहानी चल रहा है, लोकेशन से लेकर हर चीज, मैंने एवरीथिंग, वो जो चीजें थी ना मेरे सोच से परे था। भोजपुरी में तो कई एक्टर हैं
सुपरस्टार भी कहे जाते हैं। मुझे लगता है खेसारी को छोड़कर किसी एक्टर को, भोजपुरी के एक्टर को एक्टिंग नहीं करना आता है, गाना केवल गाते हैं। ये आपका प्यार है मेरे लिए नहीं बोल रहा है। नहीं नहीं, आपको भोजपुरी का नंबर 1 सुपरस्टार बताया जाता है। एक्टिंग और भोजपुरी का नंबर 1 अखिलेश बाबा भी इस बात को बोले थे कि खेसारी लाल यादव इस समय वर्तमान में भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार है। ये बात आप लोग मानिए। एक्टिंग है आपको आती है। बाबा देखिए, सब लोग अपनी जगह पे बेहतर है, मैं किसी को बुरा नहीं बोलूंगा और एक चाना भाड़ नहीं फोड़ता। आज सारे कलाकारों ने मिलकर भोजपुरी को बचाया है। चाहे भोजपुरी को अगर नीचे भी ले गए हैं तो हम सबका भी हाथ है उसमें। ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को दूर कर रहा हूँ कि मैंने गलत गाने नहीं गाए हैं, मैंने गाया है। मुझे पता नहीं था, मुझे वो समझ नहीं थी, तो हमने गलती की है। क्योंकि जब आदमी बच्चा रहता है ना तो अपने बाप को भी गाली दे देता है, अपने माँ को भी गाली दे देता है, अपने भैया लड़ जी सा, अपने माई भाई का दिहा सा, दो भाई आपस में लड़ जाएंगे, एक ही माँ के बच्चे हैं, लेकिन वो उसके माँ को गाली देगा, वो उसके माँ को, क्योंकि वो समझ नहीं है कि हम दोनों की माँ तो एक ही है। लेकिन जब इंसान को समझ होती है तो इंसान बेहतर तरीके से अपनी चीजों को रखता है। आज उस समझ है, इसलिए मैं रंग दे बसंती जैसे सिनेमा का हिस्सा बना। आज मेरे प्रियमांशु जी मेरे जीवन के पहले डायरेक्टर हैं, जो कि साजन चले ससुराल बनाए थे, और इन्होंने मुझे बचपन से समझिए कि मेरी शुरुआत जो है इनके लिए हुई। मैंने सर के साथ ये तीसरी मूवी की है, ये रंग दे बसंती और डोली से जाकर रखना, जो कि लोगों को बहुत, उसका एक गाना बहुत टूट जाए राजा जी पलंग सागवान के, आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा। मैं भी कलकत्ता प्रचार में गया था तो लगता था कलकत्ता का अंथम बन गया है। 2 लाख बार बजा है, मैं पूरे दिन वो साउंड वाला पता नहीं कौन सा चिप लगा दिया था। सुबह से लेकर 7 बजे शाम तो पलंग तोड़ते रह गया और मैं सरियाते रह गया। हम कहने भाई गाना चेंज कर, कहता नहीं सर ये चल वो भाई से ये चला। तो कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं। और अब बताइए, बंगाल में टूट जाए राजा जी पलंग सागवान पे हमारे बंगाली भाई नाच रहे हैं, बंगाली महिलाएं नाच रही हैं, और लाखों के लाखों भीड़ है। तो अगर कोई चीज लोगों को गंदा लगता है तो फिर वो समाज में है कैसे? देखते क्यों? अब मनोरंजन गंदा नहीं होता है सर, देखने का नजरिया गंदा होता है। हम अगर उसके तह तक जाएंगे ना तो सबका अपना विषय होता है। कोई कपड़ा, एक खेसारी लाल यादव के लिए कपड़ा हो सकता है जो बहुत बेहतर है, लेकिन इसी में से कोई सोबर आदमी होगा तो खेसारिया लफुआ की तरह कपड़ा पहन के आया, तो वो उसकी सोच है। तो उसकी सोच को हम बदल नहीं सकते, इसीलिए खुद को बदलने की जरूरत है। हम खुद को बदल देंगे, पूरी दुनिया बदलनी नजर आएगी। अब इस चश्मे का अंतर नहीं है, हमारे देखने का तरीका अगर चेंज हो जाए तो मुझे लगता है ये पूरी दुनिया बहुत खूबसूरत है। अगर हम नहीं देखना चाहते हैं तो हर आदमी मेरे लिए माइनस है।